बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबका वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने किचन में किस तरह से सरसों का साग बनाती हूँ और इसका जायका इतना लाजवाब कैसे होता है। अक्सर लोग जब साग बनाते हैं उसमें क्या गलती करते हैं कि उनका साग बिल्कुल सूखा सूखा सा बनता है। ज़्यादातर लोग तड़के में ज़्यादा चीज़ें शामिल करते हैं। मैं साग में कौन सी चीज़ कब शामिल करती हूँ जो इसका जायका लाजवाब होता है, बिल्कुल ऐसा जो हमारी नानियाँ दादियाँ बनाया करती। तो जो चीज़ें मैंने साग में शामिल की थी, 2 अदद प्याज, 2 अदद थूम, 20 से 22 हरी मिर्चें और 1 अदरक का पीस। यहाँ पर 1 गुट्टी मैंने हरा धनिया लिया था, मेथी ली थी। यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो साग लिया था जिसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके कट करूँगी। हमारे पास जितना साग होगा उसका आधी हम पालक लेंगे, उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने साग को अच्छी तरह से साफ़ करके उसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। जब तक मैं साग को साफ़ कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि इस तरह की न्यू न्यू और सिंपल रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर। साग को कट करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्चों और अदरक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और बारीक कट करके इसको साग में शामिल कर दिया था। यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी मैंने शामिल किया था। यहाँ पर मैं 1 बड़ा खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल करूँगी। हम साबुत सूखा धनिया शामिल करेंगे और 2 टीस्पून मैंने इसमें धड़ा मिर्ची शामिल की थी। 1 एंड हाफ मैंने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल किया था एंड 1 टीस्पून मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर भी शामिल करूँगी। और इन सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 20 मिनट के बाद आपको दिखाऊँगी कि हमारा जो साग है उसकी मिकदार आधी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के बाद हमारा साग ने अच्छा भला पानी छोड़ दिया है। हम इसी पानी में इस साग को अच्छी तरह गला लें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया था और 4th कप मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। अगर आपके पास चने की दाल मौजूद हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, वाइट चने भी शामिल कर सकते हैं। इन सब स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारा साग 50% तक गल चुका है। मैं दोबारा इसको कवर करके रख दूँगी। 20 मिनट के बाद हमारा साग तकरीबन गल चुका है और इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है। हम इस पानी को इसी में रहने देंगे और आँच को नीचे से बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। 10-15 मिनट के बाद हमारा साग ठंडा हो चुका है। जो हमने पानी बचाया था उसी में हम एक जूसर मशीन के जग में शामिल करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसको तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। हमें तकरीबन इतना मोटा अपने साग को रखना है। बाकी जो पानी इसमें रह गया था वो उसको भी मैं अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। सिर्फ 5-10 मिनट में आपका पानी अच्छे से खुश्क हो जाता है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया था क्योंकि मुझे इसमें नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसमें और ऐड कर दिया। आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार और यम्मी सा साग बन चुका था। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी और एंजॉय करूंगी। ये साग सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में रेडी हुआ था। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका साग सूखा सूखा सा बनता है। सूखा हुआ इस वजह से बनता है कि लोग जो आँच होती है उसको तेज़ रखते हैं ताकि साग का पानी जल्दी से खुश्क हो जाए, और वो पानी जल्दी से खुश्क हो जाता है और आपका साग कच्चा रह जाता है, और जब आप उसको तड़का वगैरह लगाते हैं तो वो बिल्कुल सूखा सूखा सा बनता है। आप इस तरह से साग की रेसिपी फॉलो करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका साग बहुत ही यमी बनकर रेडी होगा। यहाँ पर मैंने साग को अच्छी तरह से तड़का लगाया है। अब मैं करूँगी इसको डिश आउट और मकई की रोटी के साथ इसको एंजॉय करूँगी। आप भी जाएं और मज़ेदार और यमी सा साग 50 मिनट में तैयार करें और इसको एंजॉय करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की न्यू न्यू एंड इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।